हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती में फाइनली यहाँ पे नोटिस आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है छात्रों के लिए। जो यहाँ पे बड़ा डीबी आया था सेंट्रल रेलवे से और हटा लिए गए थे, उसकी दोस्तों रिवाइड न्यू डीबी लिस्ट जारी हो चुकी है। और इस बार दोस्तों ओबीसी वालों की तो निकल पड़ी है। बहुत सारे ओबीसी वाले छात्र का इस बार सिलेक्शन हो चुका है और इस बार और बड़ी डीबी यहाँ पे जारी किए गए हैं। कई सारे कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स तो डिक्रीज हुए हुए हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं नई डीबी के बारे में, और पूरा का पूरा डीबी का शेड्यूल, मेडिकल का शेड्यूल भी चेंज कर दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, और 1/2019 आरआरसी वाले सेक्शन में आते हो जो ग्रुप डी का है, इसमें नया नोटिस आ चुका है अभी। नोटिस रिगार्डिंग 7th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फर्स्ट फेज रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये रही दोस्तों नई नोटिस। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई CNRRC 1/2019 3/7/2024 के डेट में देखिए नोटिस रिगार्डिंग 7th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ओरिजिनल एंड रिप्लेसमेंट। तो पहले वाले 7th फेज में थे वो थे, और रिप्लेसमेंट का भी एक साथ जारी हुआ है। और पहले तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा डीवी का शेड्यूल चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले के डेट में जो नोटिस निकला था उसको कैंसिल कर दिया गया, गड़बड़ी थी। तो अब जा करके नया डेट निकाला गया है। अब यहाँ पे डीवी आपका 11/7/2024 से चलेगा, 12/7/2024 को भी चलेंगे। इसके बाद 15/7/2024 से 19/7/2024 के बीच में चलने वाले हैं। ठीक है, तो 11 से लेकर के 19 के बीच में आपका डीवी यहाँ पे चलेगा। 2 से 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था आपको करके जानी होगी, क्योंकि डीवी के बाद मेडिकल होते हैं, मेडिकल में समय लगता है। सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी टाइम इन्होंने फिक्स कर रखा है कि जो अपने अपने डीवी डेट में नहीं आएंगे वैसे छात्र हैं जो कि 29/7/2024 के डेट में पहुंच करके अपना डीवी कंडक्ट कराएंगे। जो एब्सेंट 11/7 से 12/7 के बीच में रहेंगे, ऐसे छात्र 29 को आएंगे। और 15 से 19 के बीच में जो एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे छात्र 29/7/2024 के डेट में ही अंतिम मौका में पहुंच के अपना डीबी मेडिकल कंडक्ट करा सकते हैं। अब यहाँ पे नई लिस्ट देखिएगा। इससे पहले इंस्ट्रक्शंस जो सेम टू सेम है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं, ये सब कुछ बता दिया है। इसे अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और नीचे आते हैं तो ये लिस्ट आपको नजर आ जाएगी डीवी डेट के साथ साथ। सबसे पहले नॉन PWD कैंडिडेट, ये 7th फेज वालों के लिए है। तो 7th फेज में यहाँ पे सारे छात्र का सिलेक्शन 11/7/2024 से शुरू हो रहा है, जिसमें टोटल 15 कैंडिडेट हैं। बात करें तो पहले भी दोस्तों यहाँ पे 15 ही कैंडिडेट थे शुरुआत में, अभी भी 15 है 7th फेज में। इसके बाद PWBD कैटेगरी में बात करें तो PWBD कैटेगरी में 3 छात्र का सिलेक्शन हुआ है, जो कि पहले शायद 4 थे, तो अभी 3 का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हुआ है वो रिप्लेसमेंट डीबी में सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें फर्स्ट रिप्लेसमेंट डीवी जारी हुए हैं, जिसमें जो छात्र सारा प्रोसेस करा करके ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं, नौकरी छोड़ दी हैं, तो ऐसे केस में वो बहुत सीट खाली हो गई है, उस सीट पे मैक्सिमम छात्र का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। तो सभी कैंडिडेट जो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के छात्र थे, इस लिस्ट से मिला लीजिएगा। वेबसाइट पर भी लिस्ट आ चुकी है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगा। और जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे संख्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक तरह से है। पहले तो काफ़ी कम छात्र का एक तरह से सिलेक्शन हुआ था, 400 के नीचे ही, लेकिन अभी 500 से भी ये पार हो चुका है संख्या। देखिए डीवी का डेट वाइज सब कुछ बता दिया गया है। लास्ट में आते हैं तो यहाँ पे 76 कैंडिडेट यहाँ पे दिखा रहे हैं। टोटल कैंडिडेट की अगर बात कर ले इस लिस्ट में से, तो चलिए एक रोल नंबर का आधा पार्ट सर्च करता हूँ, यहाँ से दिखा देगा 2441-9। देखिए यहाँ पे टाइप करते हैं रोल नंबर, तो ये सारे में इंक्लूडेड है 2441-9। और टोटल बात करते हैं तो दोस्तों 536 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। जबकि शुरुआत में कितने का हुआ था, जो डीवी कैंसिल हो गई, मात्र 393 हुआ था दोस्तों, सभी को मिलाकर के 360 रिप्लेसमेंट से दिए थे, 15 दिए थे 7th फेज में, कुछ PWD और कुछ यहाँ पे दिए थे खास करके CCA एक्ट अप्रेंटिस वालों को। तो इन सबको मिलाकर के 393 ही हो रहा था, और अभी देखिए सीधे 536, यानी सीधा दोस्तों 100 से भी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो कि आपका परसों का, ये तो 400 भी नहीं था, और यहाँ पे तो समझिए कि 536 होगा, तो 136 और प्लस 7 और जोड़ दिए तो 7 6 13, 143 कैंडिडेट यहाँ पे प्लस हो गए, एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गए हैं। और इस बार सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुआ है वो ओबीसी वाले छात्रों को फायदा मिल गया दोस्तों। जनरल वालों का यहाँ पे घट गया, जो पहले ज़्यादातर सिलेक्शन हुए थे, वो हम लोग कंपैरिजन भी करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हर कैटेगरी से कितने कितने छात्र का सिलेक्शन हुआ है इस 536 में। ठीक है, तो इतना पता है आपको कि कैटेगरी कोड 91 डालेंगे तो यहाँ पे यूआर का टोटल दिखाएगा, जो प्रॉपर यूआर वाले होंगे। तो देख लीजिए टोटल जो डेटा निकल के आ रहा है, 47 ही ऐसे छात्र हैं जो प्रॉपर यहाँ पे यूआर वाले छात्र हैं, जिनका सिलेक्शन इस डीबी में हुआ है। और लिस्ट में जहाँ जहाँ यूआर वाले होंगे वो आपको दिखा देगा कि किस किस दिन किनका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जबकि पहले बहुत ज़्यादा था एक तरह से। पहले का भी हम लोग तुलना करेंगे, पुराना वाला भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ।
तो ये रहा दोस्तों आपका पुराना वाला लिस्ट जो कि कैंसिल कर दिया गया है। और इसमें देखा जाए यूआर कैंडिडेट की सर्च करते थे तो 124 निकल के आता था। तो पहले 124 यूआर वाले का सिलेक्शन हुआ था और अभी नई जो लिस्ट आई है इसमें देखिए कि मात्र 47 यूआर वाले का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो सीट गई कहाँ, सीट तो और बढ़ी है। तो दोस्तों मैक्सिमम सीट जो है यहाँ पे ओबीसी को मिल गया है अभी इस डीबी में। जो पहले कंप्लेन आ रहे थे कि सर ओबीसी वाले के साथ बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत कम सिलेक्शन हो रहा है, अब देखिए दोस्तों ओबीसी वाले को अब फायदा हो रहा है, अब ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है हर जोन में। शुरुआत में जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था खास करके जो यूआर से सिलेक्शन लिए थे और बाद में उनको पोस्ट अच्छा नहीं लगा तो अपने अपने कैटेगरी में चले गए थे, तो इससे दूसरे छात्र को बहुत नुकसान हो रहा था जो कुछ कुछ मार्क्स से वेटिंग लिस्ट में थे ऐसा करने से। और यूआर वाले का पहले वेटिंग क्लियर हो गया बहुत सारे छात्र का और ज़्यादातर ओबीसी एससी एसटी वाले को मार खाना पड़ा। तो अब देखिए कि अब यहाँ पे जितना यूआर का पहले सिलेक्शन हो चुका है उसके बेसिस पे ज़्यादातर अब कैटेगरी वाले छात्र का ही सिलेक्शन हो रहा है और उन्हीं को फायदा मिल रहा है। तो 47 अभी सिलेक्शन, पहले 124 हो रहा था पुरानी लिस्ट से। ठीक है, तो कम कर दिया यूआर का। ओबीसी में देखते हैं। अब देखिए ओबीसी का कैटेगरी कोड 94 था, मैंने आपको बताया था। और टोटल ये जो नई वाली लिस्ट है इससे देखिए कितना निकल के आया दोस्तों। सिर्फ ओबीसी में यहाँ पे 328 छात्र का इस नए लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। तो 328 पुराने वाले का भी देख लेते हैं। तो ये रहा पुराना वाला लिस्ट, देखिए कंपैरिजन। मात्र पुराने वाले लिस्ट में 105 ओबीसी का सिलेक्शन हुआ था और न्यू वाले लिस्ट जो आए हैं तो इसमें ओबीसी का दोस्तों 328 छात्र का सिलेक्शन हो गया है। तो देख रहे हो 3 गुना से भी ज्यादा अब ओबीसी वाले छात्र का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। और यही मेरिट बनाने के समय दोस्तों गड़बड़ी हुई होगी, इसीलिए यहाँ पे मैंने भी बताया था कि गड़बड़ी हुई है और साफ साफ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मेरिट बनाने में कुछ इस तरह से इशू हुआ है, इसलिए विड्रॉ करते हैं, सारा कुछ कैंसिल हो गया है और अब नए सिरे से आया है। तो मैक्सिमम ओबीसी का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों न्यू लिस्ट में एससी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं, ये न्यू वाली लिस्ट है, तो एससी कैंडिडेट के टोटल यहाँ पे दोस्तों 65 कैंडिडेट है जिनका अभी सिलेक्शन हो चुका है। इसी तरह से एसटी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो 93 कैटेगरी कोड होता है और इसमें टोटल डेटा निकल के आ रहा है 48, ये न्यू वाले लिस्ट में। ईडब्ल्यूएस का भी देख लेते हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस का भी सिलेक्शन इसमें अच्छा खासा हुआ था। तो 95 कैटेगरी कोड करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं 48 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के भी छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और ये डेटा निकल के टोटल आ रहा है। तो 536 बड़ी संख्या एक तरह से होती है जिसमें सबसे ज़्यादा तो रिप्लेसमेंट के तहत यहाँ पे छात्र को मौका मिल चुका है। समझिए रिप्लेसमेंट नहीं आता दोस्तों ग्रुप डी जैसे पोस्ट में तो कितना सारे छात्र का वेटिंग क्लियर नहीं हो पाता। तो रिप्लेसमेंट वाला बहुत सही किया रेलवे ने कि ग्रुप सी के साथ साथ ग्रुप डी वाले छात्र को भी रिप्लेसमेंट का मौका दिया है 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके तहत। और हर जोन में ऐसी निकल भी रही है। कुछ जोन में अगर इस तरह से कन्फ्यूज़न है भी कि यहाँ पे खास करके जो नौकरी छोड़ रहे हैं रिजाइन कर रहे हैं वो पोस्ट नहीं देंगे, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल देनी ही पड़ेगी, वो रूल ही है दोस्तों ऐसा कि उसको देना ही पड़ेगा। जो 1 साल के अंतर्गत जितने भी रिजाइन करके चले जाएंगे, नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, उस पर भी वेटिंग निकालनी है। अगर कोई वेटिंग में छात्र हैं तो और पूरा का पूरा वैकेंसी उस जोन में नहीं भर पाया है डीबी कराने के बाद तो उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए। बाकी दोस्तों आरआरसी से भी कॉन्टैक्ट करेंगे। साउथ सेंट्रल वेस्ट सिकंदराबाद जोन वाले छात्र कुछ प्रेशर बनाएंगे तो हो सकता है कि वो लोग भी बात माने और यहाँ पे सारे जो रूल हैं सारे जो निकाल रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग वैसा ही वो लोग भी जारी करेंगे। तो सबसे पहले तो जिनका जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है इस नए लिस्ट के अकॉर्डिंग वो जरूर एक बार बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आप सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। कट ऑफ मार्क्स दोस्तों काफी हद तक यहाँ पे कम हुआ होगा जब इतना सिलेक्शन हुआ है। तो ध्यान रहे कि कट ऑफ मार्क्स ऑफिशियल अभी जारी नहीं हुआ है, कट ऑफ ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन ये ऐसा जोन है सेंट्रल रेलवे मुंबई कि कुछ दिनों के अंदर वेबसाइट पे जारी कर देती है। तो अभी जब तक वेबसाइट पे नहीं आए हैं तब तक दोस्तों जितने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप यूआर ओबीसी एससी एसटी के हो चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, जरूर कमेंट सेक्शन में अभी बताइएगा अपनी कैटेगरी और कितने मार्क्स आपके हैं ये जरूर बताइएगा ताकि दूसरे छात्र जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो वो एक तरह से अभी अंदाजा लगा सकें कि आखिर उनका मतलब क्या चांसेस है, कितने पे सिलेक्शन हुआ है। पिछला बार ये भी आ रही थी गड़बड़ी, कई सारे छात्र कह रहे थे कि सर ओबीसी का गड़बड़ी है, कुछ के ज़्यादा नंबर है तो सिलेक्शन नहीं लिए, कम नंबर वाले का सिलेक्शन लिए। तो ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस तरह की गड़बड़ी जब छात्र यहाँ पे बोल रहे हैं तो सही हो सकता है और इसलिए विड्रॉ करके नया लिस्ट ये लोग जारी किए हैं। अगर ऐसा कुछ इस बार भी केस आ रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा, वरना कमेंट सेक्शन में तो अपने अपने मार्क्स जरूर बताइए सारे कैटेगरी वाले छात्र जिनका जिनका अभी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ आएंगे तभी इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जैसे ही और जोन के अपडेट को नोटिस आती है इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।